अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का थर्ड लेक्चर है ये। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन हमने पढ़ना है। टॉपिक जो है इसमें आप ये ग्राफ बनाया नज़र आ रहा होगा आपको, जो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया। अब साथ साथ मैं इसको बताऊँगी कि हमने जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट कल के लेक्चर में मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर पढ़ाया है और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं। और उसमें हमने ये देखा है कि दैट इज़ वेरी स्टेबल रिजल्ट रिलेक्टेंट टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शंस एंड गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली। तो हाउ इट इज़ स्टेबल कि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड हैं, तो फिर बेंजीन के स्ट्रक्चर में इतनी स्टेबिलिटी कैसे है। तो कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, उसमें डीलोकलाइजेशन कि उसमें इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ रेजोनेट करता है, इस तरफ भी यानी इसको हम दोनों तरह लिख सकते हैं कि आप ये इधर भी लिख सकते हैं और आप इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी दैट इज स्टेबल ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ लोकलाइज्ड, दैट इज अ डीलोकलाइज्ड। Delocalized means moving over more than 2 nuclei, and localized means electron density concentrated between 2 nuclei। ये दोनों में डिफरेंस है। तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी कैलकुलेट की गई विद द हेल्प ऑफ इट्स हाइड्रोजनेशन। अब अगर उसमें ये देखना है हमने कि बेंजीन आम जो एल्कीन आप पढ़ते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसकी निस्बत कितनी स्टेबल है। अगर बेंजीन इसको हमने साइक्लोहेक्साट्राईन से कैलकुलेट किया, साइक्लोहेक्साट्राईन के लिए इसमें एक बॉन्ड है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर एक बॉन्ड है तो ये इन बन गया। ये अब ट्राईन ये अभी सिर्फ इन है, ये 1 बॉन्ड है प्लस H2, इसमें एक हमने हाइड्रोजन एटम ऐड किया तो ये साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो गया, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है। अब इसकी जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लेटिनियम या निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इसकी हीट ऑफ 1,3 साइक्लोहेक्सा इसकी हीट कैलकुलेट की गई। इसको अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो 1, 2 साइक्लो हेक्सेन है। अब इसकी हाइड्रोजनेशन जब कैलकुलेट की गई तो व्हेन वी ऐड 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू ब्रेक अ 1 पाई बॉन्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड -119.5 किलो जूल। कि इसकी जो डेल्टा H वैल्यू थी वो है कि इसमें एक जो 1 मॉलिक्यूल्स को ऐड किया तो -119.5 किलो जूल्स पर मोल हमारे पास आया। अब अगर आपके पास उसमें 2 बॉन्ड्स होंगे, यानी इसी मॉलिक्यूल में अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, यानी ये है ये इसी तरह नंबरिंग मैं करती हूँ ताकि आपको समझ रहे। 4, 5, 6 यानी 1, 2 एंड 3, 4, यानी कॉमनली इसको हम कहेंगे 1, 3 साइक्लो हेक्साडाइइन, यानी 2 उसमें डबल बॉन्ड है। अब इसमें एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए। अब 2 पाई बॉन्ड है तो हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स इसके रिक्वायर्ड है प्लेटिनियम या निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। व्हेन इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज कैलकुलेटेड, तो आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का ऐड होता है तो हाइड्रोजनेशन हीट है -119.5 किलो जूल। तो उसके मुताबिक इसकी जो कैलकुलेटेड डेल्टा H वैल्यू जो कैलकुलेटेड होगी वो क्या होगी, 2 × -119.5 तो वो हमारे पास आती है -239.5 किलो जूल्स पर मोल। What its observed value, that is a 231.5 किलो, ये ऑब्जर्व लिखी हुई है। अब ये कि जो कैलकुलेट की कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी हीट रिलीज होगी तो 2 के लिए इतनी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 239.5, बट इट इज एक्चुअली 231.5, यानी उससे लेस थी। ऑब्जर्व वैल्यू जो थी वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ये ऑब्जर्व वैल्यू है वो लेस थी। इट मीन्स दैट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 बॉन्ड। अब आपके पास जब उसके 3 बॉन्ड आए
कि आपने उसके तीनों बॉन्ड ब्रेक किए, 1 2 3 5 4 5 6। इसको क्या कहेंगे, 1 3 5 साइक्लोहेक्साट्राईन। बुक में ना नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे और 5 पे, 1 3 5 साइक्लोहेक्साट्राईन। ट्राई मीन 3 उसमें डबल बॉन्ड्स हैं। 3 डबल बॉन्ड्स के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड है, वही कैटालिस्ट होगा। तो ये किस में चला जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में, इसलिए ये नीचे के सब में ये साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। अब जब इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू डेल्टा एच जो कैलकुलेटेड की गई, तो 3 के लिए आपके पास 1 के लिए कितनी थी, 3 को हमने -119.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आई -358.5 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन जब इसकी ऑब्जर्व वैल्यू की गई तो वो आपके पास आई -208। अब जो आपके पास डिफरेंस आया, स्टेबिलिटी डिफरेंस है डेल्टा एच का, -358.5 -208, तो ये 150 किलो जूल्स पर मोल का है। अब ये देखें कि यानी व्हेन वी ऐड 1 molecule of hydrogen in benzene to break 1 pi bond, amount of energy released -119.5. When 2 hydrogen molecules added to break 2 pi bonds, then amount of energy should be that, but observed is that is less as compared to the calculated value. When 3 molecules to break all hydrogenate all the 3 bonds, then amount of energy should be released -358.5, but observed value is -208. That is difference, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। तो दोनों में जो डिफरेंस है, ये ग्राफ इस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर एक पाई बॉन्ड के पोटेंशियल एनर्जी अपवर्ड इंक्रीज कर रही है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये एनर्जी रिलीज होती है, 2 होते हैं तो ये होनी चाहिए, 3 होते हैं तो ये होनी चाहिए। लेकिन जब 3 में ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, लेकिन जब उसको कैलकुलेट किया गया तो वो यहाँ पे आता है, इतनी एनर्जी उससे सेकंड से कम हो जाती है, -208 आती है। तो जो कितनी लेस है एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू से, 150। तो जो 150 किलो जूल्स पर मोल है, इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। और ये एनर्जी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी क्या है, that is resonance energy difference between the observed value and the calculated value when the 1 molecule of benzene is hydrogenated and give the stabilization to the benzene, that is said to be a resonance energy, and its value is 150.5 kilojoules per mole for the benzene. और ये stability क्यों है, due to the delocalization of a pi electron between the 3 nuclei and its structure is written in the form of a ring. ये उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा।